तो आप शिवराज सिंह से नाराज हैं कि बीजेपी के यहाँ के प्रत्याशी से? नहीं, शिवराज सिंह से। शिवराज सिंह से नाराज किया है। आपकी यही है कि आपका कर्जा माफ नहीं हुआ और आपको मुआवजा नहीं दिया गया, आपका घर गिर गया था। तो मतलब जो महंगाई कम कर सके, रोजगार ला सके, उसको वोट दीजिए। तो नाराजगी तो आपकी फिर शिवराज सिंह से ही है। बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया, इन लोगों का कहना है कि वो उनका नाम तक नहीं जानते, इसलिए वो बीजेपी को वोट इस बार नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। हम उपचुनाव कवर करने के लिए सतना के रैगांव जा रहे हैं। हम उस बस में बैठे हुए हैं जो सतना से रैगांव के लिए जाएगी। यहाँ पे रैगांव विधानसभा के कई यात्री बैठे हुए हैं, जो मतदाता हैं, जो वोट देने वाले हैं, वो बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उस क्षेत्र का मतदाता कहता क्या है। उसके पहले हम इनसे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रैगांव विधानसभा जो है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 2013 के पहले तक, 2013 में बस जुगल किशोर के बेटे यहाँ से लड़े थे, वो चुनाव हारे थे। उसके पहले 1993 से 2013 तक, 2008 के चुनाव तक जुगल किशोर जी जीतते रहे हैं और 2018 में भी जुगल किशोर बागरी ही यहाँ से विधायक रहे हैं। 2020 में उनकी कोविड से मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई है और अब यहाँ चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने प्रतिमा बागरी को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को टिकट दिया है। ये बात करते हैं कि यहाँ के मतदाता क्या कहते हैं। चाचा, यहाँ आप रैगांव विधानसभा से ही हो, अपना नाम और अपना गाँव बताएं। मेरा शुभ नाम राजेंद्र सिंह है, मुकाम गरलगा है, पोस्ट करसरा। कौन सा गांव है? गरलगा। क्या है, क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है चुनाव? मुझे जीतने में तो मान लीजिए आपकी भाजपा भी खड़ी है, दिव्या बागरी और कल्पना वर्मा। तो मुझे अंदाज लग रहा है कि कल्पना वर्मा तो जो आ जाती कांग्रेस की तरफ से। महंगाई तो दिन में दिन बढ़ रही है। नहीं, तो कल्पना वर्मा आप बोल रहे हैं कि जीतेंगी, तो कल्पना वर्मा तो अभी पिछली बार हार गई थी ना, लगभग 17,000 वोटों से। फिर इस बार ऐसा क्या है कि वो जीतेंगी? इस बार जीतने के लिए यहाँ के पब्लिक लोग ये कहती है कि इतनी दिन में दिन महंगाई बढ़ रही है और जो मिट्टी के तेल 7 रुपये लीटर बिक रहा है तो आज 50 रुपये लीटर मिल रहा है और वो मिल नहीं रहा, आम पब्लिक परेशान हो रही है और दिन में दिन महंगाई बढ़ रही है। इस कारण से कह रही कि वोट उस व्यक्ति को दो जो संस्था को चला सके, जो चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे आपकी वो क्या बोलते हैं पंजाब से, चाहे कल्पना वर्मा हो, चाहे आपकी भाजपा से। मतलब नाराजगी शिवराज सिंह चौहान से है? अरे नाराजगी भैया, अब मैं आपसे क्या कहूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि वोट उस व्यक्ति को दीजिए कि जो काम के योग हो। अच्छा, मतलब जो महंगाई कम कर सके, रोजगार ला सके, उसको वोट दीजिए। तो नाराजगी तो आपकी फिर शिवराज सिंह से ही है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मतलब कि वोट उस व्यक्ति को दीजिए कि जो संस्था के योग हो। रैगांव विधानसभा से हो क्या है, कौन लग रहा है, कौन जीत रही चुनाव? कल्पना वर्मा। कल्पना वर्मा क्यों जीत रही हैं? इसलिए कहे कि वो कांग्रेस की हैं और वो थोड़ा क्या है कि रोजगार नहीं मिल रहा है शिवराज सिंह चौहान के उसमें। तो आप शिवराज सिंह से नाराज हैं कि बीजेपी के यहाँ के प्रत्याशी से? नहीं, शिवराज सिंह से। शिवराज सिंह से नाराजगी है। और मोदी जी से? मोदी जी तो और ज्यादा है। अच्छा, मोदी जी से और ज्यादा? वो तो सब बेच रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं, तो क्या बताएं। अच्छा, देश में क्या बेच दिए? वो बैंक बेच दिए, रेलवे बेच दिए। अच्छा, बिजली भी बेच रहे हैं। बिजली भी बेच, किसको बेच रहे हैं? ये होकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। अच्छा, उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। क्या कि रोजगार मिलने में बहुत असंभव है। अच्छा, रोजगार मिलने में असंभव है। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, पढ़ाई किए हो गया, कुछ रोजगार ही नहीं मिल रहा। क्या किए पढ़ाई में? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। नाम क्या लिखते हैं आप? राकेश अहिरवार। राकेश अहिरवार। तो आपको भी नौकरी मुख्य मुद्दा है। अच्छा, तो आप शिवराज सिंह चौहान के कारण बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आपकी नाराजगी ऊपर से है ना? अच्छा, ये बब्बा कुछ कहना चाह रहे हैं, बब्बा पर फोकस करें। हाँ बाबा, क्या बोल रहे हो? 4,000 रुपया बिल आएगा साहब, मैं लांगर मलाई का खाऊं। अच्छा, बिल ज्यादा आ रही है आपकी? 4,000 रुपया आएगा, बिल ले जा रहा हूँ। अच्छा, 4 कितने महीने क्या ये 4,000? 2 महीना का। जो कहाँ से, गाँव में? ये नई बस्ती से। तो बिल 4,000 रुपए मोटर वोटर चलाते थे कि घर का बिल? घर क्या आ रहा है साहब? यहीं से बीजेपी से नाराजगी है। चलिए, इनका बिल 4,000 रुपए आ गया, इसलिए इनकी नाराजगी है बीजेपी से। क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है? मैं गरीब आदमी हूँ। हाँ, मैं आज 3 साल से कर्ज लिया था बैंक का जी। 50,000, आज तक मेरा माफ नहीं हुआ। 50,000 रुपया मैंने यूनियन बैंक कोठी से लिया था, ताकि आज तक मेरा माफ नहीं हुआ। तो ये तो आपने किसान क्रेडिट में लिया था, केसीसी में? नहीं, शादी के लिए लिया था, लड़की की शादी करना था मुझको,
50,000 मैंने कर्ज अपनी जमीन गहन करके लिया था, तो कई मरतबे उनके पास गया, बोलते हैं तुम्हारा कर्ज माफ नहीं। पीछे जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने अलाउ किया कि 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक माफ किया तो जाएगा। वो तो किसानों के लिए था, तो क्या आप किसान के केसीसी में लिए थे, जमीन गिरवी रखकर? जमीन गहन करके लिया था मैं। तो सरकार आपका कर्ज माफ नहीं की? नहीं किया। अच्छा, मेरा इंसाल के बारिश में हजूर मेरा देखा भी हुआ, मेरा घर गिर गया, पटवारी को दिखाया, सरपंच को दिखाया, ये बोलते हैं अरे नहीं कुछ नहीं होएगा। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये बताइए। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाईलाल मिश्रा। भाईलाल मिश्रा जी, कौन से गांव से हैं आप? देवरी। देवरी। हाँ। रैगांव विधानसभा में ही आता है। रंगाव क्षेत्र है हमारा। तो बारिश में आपका घर गिर गया? जी हाँ। मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं। विधायक के पास आप गए? मेरा एक लड़का था 5 साल हो गया, उसका अपहरण हुआ, मैं चलते नाती हूँ, मांगा के 1 एकड़ जमीन है सिर्फ माफ। तो आपके लड़के का अपहरण हुआ तो मिल गया था, हरकत नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला था। 5 साल हो गया अपहरण हुए, बम्बई से अपहरण हुआ उसका। आप अपनी समस्या लेकर अपने विधायक के पास गए कभी? मैं नहीं हजूर जान पाया हूँ उनकी विधायक कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या है, मुझको आंखों में दिखता नहीं, सुनाई देता नहीं। अब मैं बुढ़ा 95 साल का हूँ हजूर, मैं कहाँ जाऊँ। तो आपके गांव में विधायक जी आपके नहीं आते? नहीं, अभी तक एक भी बार नहीं आए? एक भी बार नहीं आया विधायक हमारे यहाँ। अभी इस बार आप वोट करेंगे? हाँ, मैं करूँगा। किसको देंगे? जिसको आप बोलो उसको देता हूँ। नहीं, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं बोलने नहीं आया, मैं आपकी राय लेने आया कि कौन सही आपका। मैं भाजपा में, कांग्रेस में, जिसमें आप मेरी जनता बोलेगी उसमें मैं दे दूंगा। अच्छा, लेकिन आपकी नाराजगी बीजेपी कांग्रेस दोनों से है। समस्या आपकी यही है कि आपका कर्जा माफ नहीं हुआ और आपको मुआवजा नहीं दिया गया, आपका घर गिर गया था। भैया आप अपना नाम बताइए और कौन से गांव से हैं? जी, मेरा नाम रोहित गौतम है, मैं कलहारी गांव से हूँ। रैगांव विधानसभा में आता है। क्या है यहाँ का माहौल, किसको वोट कर रहे हैं? यहाँ पे मैं वोट कर रहा हूँ कल्पना वर्मा जी को। कांग्रेस प्रत्याशी? जी कांग्रेस। क्यों? क्योंकि देखिए भाजपा के हालात इतने बिगड़ चुके हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। देखिए पेट्रोल से लेके जो भी जितने भी चीज़ें हैं, डीजल, पेट्रोल, किराना, और यहाँ पे कृषि विभाग से लेके बहुत ही बुरी हालात यहाँ के अपने मध्य प्रदेश के। अच्छा, तो शिवराज सिंह से नाराजगी है? जी हाँ, शिवराज सिंह से ही नाराजगी है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ वो दो बार आके रैली कर चुके हैं, उन्होंने झूठे ही वादे किए हैं। हमारे यहाँ कॉलेज बनवाएंगे, स्कूल ये करेंगे। खुली रैलियाँ करने से क्या होता है, पैसा खर्च कर रहे हैं आप, अपने में खर्च कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना आप। बच्चों के लिए झूठा 5-10 साल से आप बोलते हैं कि यहाँ पे कॉलेज खुलेगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो। झूठे वादे क्यों करते हैं वो? अच्छा, प्रत्याशी को लेकर आपका क्या कहना है कि कांग्रेस की प्रत्याशी अच्छी है कि बीजेपी की? नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो इस बार अगली बार जो हारी थी वो कम वोट 17,000। हाँ, वो आपकी बार वो विजयी हासिल होंगी वो। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ से बीजेपी जुगल किशोर जी जो दिवंगत विधायक है, उनके बेटे पुष्पराज बागरी को देती टिकट, तो फिर क्या रहता, कुछ परिवर्तन आता रिजल्ट में? रिजल्ट सेम रहता? नहीं, कुछ परिवर्तन कुछ नहीं आता। बागरी जी थे उसमें, वो अलग बात थी। वो हमारे यहाँ 4-5 वर्ष से विधायक रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है, हमारे यहाँ बहुत काम किया है। लेकिन उनके विषय में हम किसी तो मतलब अगर बीजेपी उनके पुत्र को टिकट देती तो यहाँ कांटे की टक्कर रहती, फिर बीजेपी रहती क्या? हाँ, कांटे की टक्कर हो सकती थी अगर पुत्र हाँ, जी हाँ, बिल्कुल हो सकती। बीजेपी ने उनके पुत्र को नहीं दिया टिकट, तो इससे यह है कि बीजेपी एक प्रकार से बैकफुट में गई है। हाँ, बैकफुट में ही चली गई है वो। तो आप लोग कल्पना वर्मा को जितवा रहे हैं? बिल्कुल जितवा रहे हैं। तो ये युवा हैं, कितनी साल उम्र होगी आपकी? ये मेरी 20 है। 20 साल? जी। अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी हाँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। क्या है, रोजगार की उम्मीद लगाए हैं? है कुछ उम्मीद? रोजगार की क्या उम्मीद है, बस हो गया कॉलेज अभी कर रहे हैं, बस हो गया बिजनेस लाइन में आगे निकलेंगे। रोजगार से कुछ होगा ही नहीं। तो अभी ये इनका साफ कहना है कि रोजगार तो इनके बस का है नहीं, बिजनेस लाइन में आगे निकलेंगे। चलेंगे हम जमीन पर भी बात करेंगे, युवा की बात करेंगे, बेरोजगार की बात करेंगे, छात्र की बात करेंगे, वहाँ की नारी शक्ति की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत।
देखिए ऑफ द ऑन द कैमरा लोग बोलने में शर्मा रहे हैं, डर भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि देखिए क्षेत्र है, क्षेत्र में आपसी संबंध रहते हैं विधायकों से, इनके दोनों से, कल्पना वर्मा से भी इनके संबंध हो गए, प्रतिमा बागरी से भी। लेकिन जो वास्तविकता यह है कि प्रतिमा बागरी को कई लोग जान भी नहीं रहे हैं। और एक जो हमने पहले भी आपको बताया था कि जुगल किशोर बागरी वाला फैक्टर, जो कि उनके पुत्र थे तो उनके साथ सिंपैथी वाली भावना थी, तो हमने कई लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि अगर पुष्पराज बागरी को बीजेपी टिकट देती तो बीजेपी को वोट करते। लेकिन चूंकि बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया, इन लोगों का कहना है तो वो उनका नाम तक नहीं जानते, इसलिए वो बीजेपी को वोट इस बार नहीं करेंगे। तो टक्कर कांटे की है, कल्पना वर्मा वर्सेस प्रतिमा बागरी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मैं बस में बैठे लोगों की राय मानूं तो अभी कल्पना वर्मा लीड कर रही हैं। यहाँ से हम ग्राउंड में जाएंगे, जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे, जल जोड़ू जमीन की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे। उसके बाद हम आपको सच्चाई बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।